वेरी वार्म वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल गिनतारा मैथ्स। आप सभी का स्वागत है। हमारे सभी व्यूअर्स को हैप्पी मदर्स डे। उनकी माताओं की लंबी आयु हो, सभी लोग स्वस्थ रहें। आज मदर्स डे के उपलक्ष्य में हमने सोचा कि कोई एक वीडियो बनाते हैं और कुछ डिस्कस करते हैं जो हमारे मन में कुछ बातें थी काफ़ी सालों से। तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जिससे हम अपनी बात रख सकें, तो आज की डेट में हमारे पास में ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम आपको अपनी बात से कन्वे कराने का कोशिश करेंगे। तो मदर्स डे का जो लॉजिक है वो ये है कि ये फॉरेन कल्चर से आया है। इसमें क्या है कि छोटेपन से जो बच्चे होते हैं वो डे बोर्डिंग स्कूल में या कहीं इस तरह के स्कूल में जो है रहते हैं या बोर्डिंग स्कूल में रहते हैं, तो वो अपनी पेरेंट्स जो होते हैं अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं। तो एक डे बनाया जाता है या कुछ इस तरीके का प्लान होता है जिसमें एक दिन वो अपनी मम्मी के साथ में रहते हैं। हमारे कल्चर में ऐसा नहीं था, क्योंकि हम लोग तो अपनी माता के साथ में ही रहते हैं, पिता के साथ में रहते हैं, पेरेंट्स के साथ में रहते हैं। लेकिन आज जो इंडिया की स्थिति है, आज जो हमारा कल्चर है वो इतना ज़्यादा चेंज हो गया है कि हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उन अंग्रेज़ों का जिन्होंने ये चीज़ बनाई है, क्योंकि आज की डेट में इंडिया में इसकी बहुत ज़रूरत है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आज की जो जनरेशन है, आज का जो युवा है वो अपनी माता पिता को प्यार नहीं करता है या माँ को उतना नहीं समझता है, ऐसा नहीं है। सभी लोग हमारे इंडिया में तो ऐसा है कि सभी लोग अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं और रिस्पेक्ट भी करते हैं। लेकिन आज के टाइम में जो कल्चर में जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, जैसे अपने माता को समय ना दे पाना, मदर्स को समय ना दे पाना, और दूसरी बात कई सारे कारण हैं। तो देखने में आता है कि आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह वगैरह में हर जगह बाढ़ सी आ जाती है मदर्स डे की। तो इस चीज़ को देखते हुए हम लोगों को ये भी चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे कल्चर में वो था कि जब हम लोग जो है अपनी माता को, अपने पिता को भगवान मानते हैं, हम लोग उस तरीके से चलते हैं, तो एक दिन ही नहीं, हम लोगों को अपनी माँ को, अपने पिता को, पेरेंट्स को टाइम देना चाहिए। उनके साथ में कुछ वक्त गुजारना चाहिए, 10 मिनट 5 मिनट उनकी बात सुननी चाहिए। एक्चुअल में होता है कि हम लोग अपने जो पेरेंट्स हैं उनके जो वो इतने ज़्यादा हम लोग के प्रति सेंसिटिव होते हैं कि हम लोग उनकी बात पे गौर नहीं करते हैं। अगर हमको कोई भी वो काम बताते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं तो उस काम को हम लोग टाल देते हैं ये सोचकर कि ये तो घर में ही हम अभी अवेलेबल हैं, काम हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा, या उनकी बात को डिले करते हैं। खासकर हमारे भविष्य को लेकर के वो लोग बहुत ज़्यादा सजग रहते हैं। तो ये चीज़ देखने में आई है। आज व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के ज़माने में हम लोग टाइम नहीं दे पाते हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रख कर के हम लोगों को आगे बढ़ना है और सारी चीज़ें वेल मैनेज्ड करके एक्सपीरियंस उनसे लेना है और उनको भी अपने साथ में जोड़े रखना है। पाश्चात्य सभ्यता में वृद्धाश्रम की व्यवस्था है, वही व्यवस्था जो है इंडिया में भी आ गई है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें, है ना। बहुत सारी उम्मीदें पेरेंट्स को होती हैं अपने बच्चों से। तो आपके साथ में हम एक स्टोरी साझा कर रहे हैं, बहुत अच्छी है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। कि जो माँ होती है उसका जो विश्वास होता है, जो उसके अंदर विल पावर होती है, वो अपने बच्चे के लिए वो किस लेवल तक ले जा सकती है, आप उस चीज़ को समझेंगे। आज से ये लगभग 200 साल 150 साल पहले की बात है। बात अमेरिका की है। तो अमेरिका में क्या था कि डॉक्टर थे, डॉक्टर मार्क, बहुत अच्छे हार्ट सर्जन थे और वो डेली अपने हॉस्पिटल जाते थे, सर्जरी करते थे। सर्जरी के बाद चर्च जाते थे, चर्च जाने के बाद वो अपने घर को जाते थे। इस तरीके का उनका रूटीन था। थोड़े से अजीब प्रवृत्ति के थे, थोड़ी सी फीस उनकी महंगी थी, कुछ उनके ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो कि थोड़े से कठिन थे। इन सब चीज़ों को देखते हुए वो बहुत ही पॉपुलर थे। कहा जाता था कि जिस इंसान के ऊपर वो हाथ रख देते थे वो जिंदा हो जाता था। कहने का मतलब एक उपमा दी गई है कि वो इतने अच्छे थे कि वो जिसका भी इलाज करते थे
वो बहुत ही उम्दा बेहतरीन होता था। एक दिन की बात है, ध्यान से सुनेंगे। डॉक्टर मार्क अपने घर से निकलते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, सर्जरी करते हैं। सुबह निकलते हैं, दोपहर हो जाती है, दोपहर के बाद वही टाइम होता है शाम का, और अपने घर के लिए वो तैयारी कर रहे होते हैं। क्योंकि आपको मालूम था, पहले हमने बताया कि पहले वो चर्च जाते थे, उसके बाद में वो घर जाते थे। उन्होंने अपने ड्राइवर से बोला कि भाई गाड़ी निकालो, घर चलना है, चर्च चलना है, घर चलना है। तो ड्राइवर ने कहा कि मुझको लग रहा है ऐसा, क्योंकि वहाँ की टेक्नोलॉजी है ये, उनको पहले से ही कुछ अंदेशा हो जाता था। अपने यहाँ तो ये कल्चर बाद में आया कि तूफ़ान आने वाला है, तो साहब ऐसा करते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं और थोड़ी देर बाद चलते हैं हम लोग, वहाँ पर देखते हैं क्या है। तो उन्होंने बोला नहीं, तब तक हम लोग घर पहुँच जाएंगे जब तक तूफ़ान आएगा, और अगर थोड़ा बहुत आएगा भी तो अपनी जो गाड़ी है, जो कार है, उसमें इतना सेंसिटिविटी है कि वो वहाँ तक हम लोगों को घर तक अच्छे से पहुँचा सकती है। तो नौकर ड्राइवर था, तो उसने कहा ठीक है, जैसा आप चाहें। तो ड्राइवर बैठा, मार्क भी बैठे, निकलते हैं घर के लिए। रास्ते में ट्रैफिक जाम लगता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि बहुत तेज़ तूफ़ान आता है, बहुत तेज़ तूफ़ान आता है, और चर्च से कुछ दूर पर उनको वहाँ पर बारिश, आंधी, तूफ़ान वगैरह की आहट मिल जाती है। तो वो उतर नहीं पाते हैं। तो वो ये सोचते हैं कि अब आज चर्च नहीं जा पाएंगे, घर पे ही हम लोग पूजा पाठ कर लेंगे, जो भी उनका रहता हो सिस्टम, और घर को चलते हैं। जब वो घर जा रहे थे तो रास्ते में बहुत सारे गांव भी पड़ रहे थे, बहुत सारे गांव हैं। तो वो रास्ते से गुजर रहे हैं और पानी बरस रहा है, ओले भी गिर रहे हैं, और वो ड्राइवर से कह रहे हैं तुम रुकना नहीं, अगर रुक गए तो बहुत जाम में फंस जाओगे, पानी बहुत भर जाएगा, गाड़ी ख़राब हो जाएगी, आप सतत चलते रहें, रुकना नहीं है। क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, एक्सपीरियंस था उनको, वो सारी चीज़ें देख चुके थे। तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बताया कि आप अपने हिसाब से गाड़ी चलाइए और रुकना नहीं है कहीं पर। चलते गए आगे, कुछ दूरी पर जा कर के गाड़ी स्टार्ट होना बंद हो गई गाड़ी, बिल्कुल ब्लॉक हो गई। जब गाड़ी ब्लॉक हो गई तो उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए, कैसे क्या करें। ड्राइवर उतरा, गाड़ी को पार्क किया, थोड़ा सा वहाँ पर शेड था, शैडो थी थोड़ी सी, तो वहाँ पर पानी नहीं गिर रहा था। तो वहाँ पर उन्होंने गाड़ी का ढक्कन वगैरह खोला, चेक किया क्या है क्या नहीं है, लेकिन कुछ सही नहीं हो पाया। मार्क से कहा ड्राइवर ने कि यहाँ पर कुछ ऐसी उम्मीद नहीं है कि यहाँ पर कुछ सही हो जाए, कुछ ऐसा मिल जाए। अब हम लोगों को रात भर यहीं रुकना पड़ सकता है। अगर इसी तरीके की बारिश होती रही और पानी होता रहा, हम लोग आगे नहीं निकल सकते। मार्क ने भी सोचा कि हो सकता है कि ऐसी कंडीशन हो तो कुछ ना कुछ प्रबंध किया जाए। पैदल चलना चालू किया, वहाँ पर कोई घनी बस्ती नहीं थी। चलते गए 1.5-2 किलोमीटर तक पैदल चले। बस कहीं पर एक दीपक सा जल रहा था, रात के 7 बज चुके होंगे। तो वो जब दीपक को देखते हैं, आगे की तरफ उस मकान की तरफ बढ़ते हैं, तो बहुत ही मकान एकदम जिस जगह पर था वहाँ बहुत ही, जैसे मार्क कभी उस जगह पे गए ही नहीं थे, वैसी एक अजीब सी, एक बहुत ही कहना चाहिए मलिन बस्ती टाइप की थी। और वहाँ पर वो जाते हैं, कुंडी खटखटाते हैं। तो जब कुंडी खटखटाते हैं तो उसमें से एक महिला निकलती है, और कहानी का स्टार्ट यहीं से होता है। तो जब वो महिला बाहर निकलती है, गेट खोलती है, तो मार्क पूछते हैं कि क्या हमको कुछ घंटों के लिए यहाँ पर स्टे मिल सकता है, हम लोग यहाँ पर रह सकते हैं। तो वो महिला बोली ठीक है, आप रुक जाइए, आप अपना पता बताएंगे क्या है क्या नहीं है। तो बोला मैं कुछ नहीं, मैं फला सिटी में रहता हूँ, और थोड़ा सा मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, तूफ़ान में ऐसा हो गया, इसलिए मैं, अपना परिचय नहीं उन्होंने दिया, बस थोड़ा सा ये बताया कि मैं उधर रहता हूँ उस ब्लॉक में, उस जगह पर, और थोड़ी देर बाद मैं चला जाऊँगा। उन्होंने कहा ठीक है आप आइए।
महिला सज्जन थी, बैठाला उनको, और वो अपने जो संध्या काल में पूजा वगैरह थी वो करने में जुट गई। तो उधर से क्या हुआ, उसके बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। तो बच्चा था छोटा, 4-5 साल का। तो जब उसकी रोने की आवाज़ आती है, माँ पूजा कर चुकी है, बच्चे के पास जाती है, तो बच्चा चुप नहीं होता है, उसको दवाई वगैरह देती है, उससे बात करती है। धीरे धीरे स्थिति सामान्य होती है। अब जब वो माँ थोड़ा सा विचलित आंसू पोंछते हुए बाहर आती है, तो डॉक्टर जो थे मार्क, हमको पता है कि वो डॉक्टर हैं, लेकिन उस महिला को भी कोई इस प्रकार की जानकारी नहीं है। डॉक्टर पूछते हैं कि क्या है, क्यों ऐसा है, आप क्यों रो रही हैं? तो कहती है कि मेरा जो बेटा है उसके दिल में छेद है और उसका इलाज जो है वो होना है। तो वो पूछता है डॉक्टर, तो उसका इलाज क्यों नहीं कराती है? तो वो कहती है कि मेरे पास में इतना बजट नहीं है, बजट बोल दें या इतना पैसा नहीं है कि जो मैं उसका इलाज करा सकूं। तो डॉक्टर पूछता है कि भाई तो फिर कैसे चलेगा, कैसे इलाज होगा इसका? तो बोली कि देखो, ये मेरे जो कन्हैया है यही इसका इलाज कराएगा, जो ये मेरा लड्डू गोपाल है यही इसका जो कुछ करेगा वो करेगा, वो खुद ही इसकी चिंता रखेगा, वो खुद ही सब सही कर देगा। बाद बाकी हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें चिंता नहीं, उससे चिंता हमारी है, हमारी जीवन के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। ऐसा करके उन्होंने बोला। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो फिर क्या करेंगी आप? तो उन्होंने कहा जो कुछ करना है प्रभु को ही करना है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि एक वाशिंगटन में एक डॉक्टर हैं, उनका नाम है डॉक्टर मार्क। वो अगर इस बच्चे का इलाज कर दें तो ये बच्चा सही हो सकता है। तो उन्होंने कहा वो कैसे आएंगे, उनके पास आप कैसे जाएंगी? तो उन्होंने कहा अगर कन्हैया चाहेगा तो डॉक्टर मेरे पास चल के चला आएगा, डॉक्टर मेरे घर पे खुद आ जाएगा। ये सुनकर के, उसकी विल पावर को देख करके कि एक इंडियन कल्चर की जो माँ है उसके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितना उसके अंदर भावना है, कितनी उसके अंदर विल पावर है। जो कहते हैं कि हम लोगों के यहाँ जब लक्ष्मण जी ने कहा कि ये जो लंका है ये कितनी खूबसूरत है, कितनी बेहतरीन है, हम लोग यहाँ रह जाते हैं, तो राम जी ने कहा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जो हमारा जन्म स्थल है वो स्वर्ग से भी महान है, जो हमारी माँ है, जो हमारी माँ के चरण हैं वो स्वर्ग है, जन्नत है। तो हमारे कल्चर में ये बात है। तो वो महिला जो थी उसकी बात सुनकर के डॉक्टर मार्क की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा कि धन्य है आपका कल्चर, आपका दर्शन, आपकी पूजा, आपका विश्वास, जो आपको सच में रियल में माँ कहलाने के लायक हो आप, जो आपके अंदर इतना विल पावर है, आपकी कनेक्टिविटी गॉड से इतनी है। मैं ही डॉक्टर मार्क हूँ और मैं ही इसका इलाज फ्री में करूँगा। आपको चिंता रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से इसका सारा खर्च, सारा कुछ मैं ही करूँगा। तो मार्क उस बच्चे को देखते हैं, उसको माँ को बोलते हैं कि आप जब सुबह हो तो आप मेरे साथ चलिएगा और आपका इलाज मैं करूँगा। धीरे उसका बच्चे का इलाज होता है और वो बच्चा सही हो जाता है। तो इस कहानी का पर्पस था आपको ये बताना कि एक जो माँ होती है उसके अंदर जो सेक्रीफाइस होता है, जो त्याग होता है, वो किसी के अंदर नहीं होता है। मैं किसी को उपदेश नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि सभी जानते हैं, सभी को अपनी माँ से प्यार है, लेकिन उस प्यार को जो है एक्सप्रेस करना सबको आना चाहिए। हम तो ये जानते हैं, अगर आप उस प्यार को सही समय पे दिखा नहीं पाते हैं तो पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है। एक्चुअल में क्या होता है कि हम लोग इतनी भागम भाग वाली लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि और लोगों को टाइम देते हैं, माँ के लिए टाइम सोचते हैं कि हाँ दे देंगे, टाइम दे देंगे, ऐसा नहीं है, टाइम देंगे, बट वो टाइम कभी आ नहीं पाता है और बाद में पछताने को रह जाता है। तो आप चाहें कुछ भी समझें मुझको, बट मेरा कहना का मतलब यही है कि आप जो आज मातृ दिवस मना रहे हैं, तो आज की बात कल जो आने वाला है उसमें भी आप चीज़ों को ध्यान रखें, अपने को इस लेवल पर बनाए रखें कि जो आपकी माँ आपको अपना बेटा कहलाने पे गर्व महसूस करे, आप उसके जो है ख्वाब हैं उनको पूरा करें। आपको कोई भी
जितनी भी आप चाहें किसी भी फील्ड में जाएं, आप कुछ भी देखें, तो आपने देखा होगा कि जो माँ होती है वो उसके बराबर कोई दुनिया में केवल एक ही शख्स प्यार करता है, किसी भी इंसान से वो माँ होती है, इसके अलावा कोई किसी से प्यार नहीं करता है, कोई भी प्यार नहीं करता है, सब केवल दिखावे का है और कोई किसी से प्यार नहीं करता, केवल माँ अपने बच्चे से प्यार करती है। तो मेरा बस एक ही आपसे मोटिव है कि सभी लोग इस बात को ध्यान रखें और अपने कल्चर को ज़िंदा रखें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, हम लोग कहीं वेस्टर्न कल्चर की धार में बह ना जाएं, इस चीज़ को ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।